हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, जो स्टूडेंट जो छात्र इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन जब ट्रांसलेशन करने की बात आती है तो अटक जाते हैं, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें। वेल गाइस, स्टोरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हर तरह के सेंटेंसेस टकराते हैं, तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारी हर तरह से इंग्लिश इम्प्रूव होती जाती है। क्या है कि वीडियो तो क्लिक करते हैं लोग सीखने के लिए, लेकिन 10 सेकंड वीडियो देखा, 20 सेकंड वीडियो देखा, 1-2 लाइन देखकर फिर क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस, ऐसे इंग्लिश कोई नहीं सीख सकता या कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। ये पढ़ाई है, वो ऊपर से इंग्लिश इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। जल्दीबाजी से कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। तो वीडियो को धैर्य से देखें। आपको समझ में नहीं आता फिर कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जैसे कहेंगे मैं उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चॉइस इज योर्स, आप पे निर्भर करता है, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सो वीडियो में बने रहें। यहाँ लिखा है द स्टिच्ड टोड। ठीक है, तो टोड मतलब होता है मेढक, हम मेढक को कहते हैं टोड। और स्टिच स्टिच मतलब होता है सिलाई, जैसे कपड़े सिलते हैं ना, तो एक वर्ब होती है इंग्लिश में स्टिच, उसका मतलब होता है कपड़ा सिलना। यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ मेढक। तो मतलब मेढक को इस कहानी में सिला गया है, स्टिच्ड टोड यानी सिला हुआ मेढक। ठीक है, स्टोरी की मेन हेडिंग है। सो गाइस, यहाँ लिखा है ऑल द बर्ड्स हैड डिसाइडेड टू हैव अ ग्रैंड पार्टी इन द स्काई। बिल्कुल आराम से समझते हुए चलिए। ठीक है, ऑल द बर्ड्स, ये है अपना सब्जेक्ट कि सारे पक्षी, हैड डिसाइडेड। ठीक है, हैड के बाद यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म है, यानी ये टेंस है पास्ट का परफेक्ट टेंस, कि सभी पक्षी हैड डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया था क्या, टू हैव, रखने का, क्या, अ ग्रैंड पार्टी, एक पार्टी रखने का उन्होंने निर्णय लिया था। कहाँ, इन द स्काई, आसमान में। ठीक है, द एनिमल्स ऑन द अर्थ फेल्ट वेरी अपसेट एंड जेलस। एनिमल्स यानी जानवर, ऑन द अर्थ यानी धरती के जानवर, फेल्ट वेरी अपसेट, वे बहुत दुखी थे। ठीक है, अच्छा, फील से बना है फेल्ट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फील मत होता है महसूस करना, अनुभव करना। ठीक है, तो ये सब देखकर जो जानवर थे धरती के, वो क्या फील करते थे, अपसेट महसूस करते थे, यानी दुखी महसूस करते थे। एंड जेलस, और जलते भी थे। जेलस मत होता है ईर्ष्या करना किसी से, वो ईर्ष्या करते थे पक्षियों से। ठीक है, एज क्योंकि दे कुड नॉट फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, एज क्योंकि, एज एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि वे नहीं उड़ सकते थे। ठीक है, कुड का यूज जानते हैं, सकता, सकती, सकते, सका, पाया, इस सेंस में होता है। क्योंकि वो नहीं उड़ सकते थे इसलिए वो जेलस करते थे। कहाँ नहीं उड़ सकते थे भाई, अप, ऊपर, इन द स्काई यानी आसमान में। ठीक है, बट लेकिन, देयर वो समवन, लेकिन कोई था, हु वॉज नॉट अपसेट, वो अपसेट नहीं था। लेकिन कोई था जो अपसेट नहीं था, वो कौन था भाई, ही वॉज द टोड। ठीक, वह कौन था, वह मेढक था, वो अपसेट नहीं था। ही हैड अ प्लान टू ज्वाइन द पार्टी। ठीक है, ही हैड, गाइस ये पोजीशन वाला हैड है। जैसे हम पास्ट में बोलते हैं कि मेरे पास एक पेन थी। ठीक है, मैं पास्ट में अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास एक पेन थी, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक कार थी, तो क्या बोलूँगा, आई हैड अ कार। मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। सो गाइस, पास्ट में पोजीशन के लिए चाहे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, एनी सब्जेक्ट, सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ही हैड। ठीक है, उसके पास था, किसके पास, मेढक के पास था, क्या था, अ प्लान, एक योजना थी, टू ज्वाइन, ज्वाइन होने का, जुड़ने का, द पार्टी, पार्टी यानी समारोह, उस पार्टी में जुड़ने का मेढक के पास एक प्लान था। ठीक है, ओके।
ही स्निक्ड इनटू द वेल्चर्स गिटार। ठीक, ही स्निक्ड, ही किसके लिए? मेढक के लिए है। स्निक्ड एक वर्ब है, इसका मतलब था कहीं भी चुपके से घुस जाना। ठीक है, तो चुपके से घुस गया इनटू द वेल्चर्स गिटार। वेल्चर्स मतलब होता है गिद्ध, गिद्ध के गिटार में वो घुस गया। ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे। ठीक है, ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, देखिए फ्लाई से बना है फ्लू, ये भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, कि सारे पक्षी उड़ गए, अवे यानी दूर। व्हेन, जब, द बर्ड्स वर इंजॉइंग द पार्टी, जब द बर्ड्स यानी पंछी, वर इंजॉइंग, वो इंजॉय कर रहे थे, द पार्टी, उस पार्टी को इंजॉय कर रहे थे। दे सो द टोट, दे सो, इस सी से बना है सोट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। उन्होंने देखा, किसको देखा? द टोट, उस मेढक को देखा। एंड, और यहाँ क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, क्या हुआ? दे बिकेम वेरी एंग्री टू सी हिम। ठीक है, जब उन्होंने मेढक को देखा पार्टी में, दे बिकेम, ये बिकम से बना है बिकेम, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यानी गाइस देखिए, सब्जेक्ट इसके बाद अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो वो टेंस कौन सा होता है? पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, तो वे बन गए क्या? वेरी एंग्री, यानी उस मेढक को देखकर वो बहुत गुस्सा हुए। टू सी हिम, ठीक है, उसे देखकर बहुत गुस्सा हुए। व्हेन, जब, द पार्टी वॉज ओवर, क्या हुआ? जब, द पार्टी वॉज ओवर, जब पार्टी समाप्त हुई यानी ओवर हो गई, खत्म हो गई। द टोड अगेन स्निक्ड इनटू द वेल्चर्स गिटार, इसके बाद फिर मेढक ने क्या किया? द टोड अगेन, अगेन मतलब फिर से, यानी दोबारा, दोबारा से स्निक्ड यानी फिर घुस गया इनटू द वेल्चर्स गिटार, उस गिद्ध के गिटार में फिर मेढक घुस गया, पार्टी खत्म हुई तब। ठीक है, द वेल्चर्स दिस टाइम फाउंड हिज, ठीक है, फाउंड हिज गिटार हैवियर। क्या हुआ? द वेल्चर्स, जो गिद्ध था, दिस टाइम यानी इस बार, ये फाइंड से बना है फाउंड, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कि उसने पाया, क्या पाया? हिज गिटार, अपना गिटार, हैवियर, हैवियर मतलब भारी। इस बारी जो गिद्ध था, अपने गिटार को उसने क्या अनुभव किया? कि वो बहुत भारी है। ठीक है, तो उसमें मेढक घुसा हुआ था। एज ही shook the guitar, as he shook the guitar, the toad fell on the earth and broke into pieces. क्या हुआ? As, जैसे ही shook मतलब होता है हिलाना, shook यानी कि उसने हिलाया। ठीक है, जैसे ही उसने हिलाया अपनी गिटार को, द टोड, जो मेढक था, फेल ऑन द अर्थ, वो धरती पर गिर गया। एंड ब्रोक इनटू पीसेज, पीसेज मतलब टुकड़े, अब ब्रोक मतलब कि बिल्कुल टूट गया, ये ब्रेक से बना है ब्रोक, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कि धरती पे गिरा और वो टूट गया, यानी कि पीसों में बिखर गया, उसके पीस पीस हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक, द वेल्चर फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द टोड। अच्छा, ऐसा करने के बाद जो गिद्ध था, फेल्ट वेरी सॉरी, उसको एक सॉरी महसूस हुआ। ठीक है, उसको एक दुख महसूस हुआ उस मेढक के लिए, फॉर द टोड, कि मैंने ऐसा क्यों किया। ही collected the pieces of the toad's body and, ओके, ज़्यादा जूम कर रखा हूँ क्या? चलिए ठीक है, दिख रहा है। ही collected the pieces of the toad's body, यहाँ तक ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही किसके लिए? मेढक के लिए, कि मेढक ने कोलेक्टेड, कोलेक्टेड मतलब होता है इकट्ठा करना, कोलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, कि उसने इकट्ठे किए द पीसेस, उस टुकड़ों को, किसके टुकड़ों को भाई? ऑफ द टोड्स बॉडी, उस मेढक के टुकड़ों को, जो उसकी बॉडी बिखर गई थी मेढक की, उसके टुकड़ों को उन्होंने इकट्ठा किए, किसने? गिद्ध ने। एंड, और स्टिच्ड देम, और उन्हें सील दिया, इनटू वन, क्या किया? उसको सील कर इनटू वन, एक बना दिया। इवन टुडे, आज भी, वी कैन
फाइंड द मार्क्स ऑफ दोज स्टिच ऑन द बॉडी ऑफ अ टोड। क्या मतलब है? इवन टुडे, कि आज भी, मतलब यहाँ से ऐसा कहा गया कि आज भी वी कैन फाइंड, कि हम पा सकते हैं, द मार्क्स, मार्क मतलब चिन्ह, कि हम मार्क्स पा सकते हैं ऑफ दोज स्टिच ऑन द बॉडी ऑफ द टोड, यानी कि मेढक के ऊपर सिली हुई बॉडी आज भी हम पा सकते हैं। ठीक है, तो होता ही है, जब डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, तो मेढक को सिलते हैं, पहले उसको फाड़ते हैं, फिर उस पर जो काम करना होता करते हैं, इसके बाद उसको सील देते हैं दवाई ववाई लगाकर। फिर गाइस ठंडी लग रही है इस करके ऐसा थोड़ी जुबान रुक रही है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे तो नहीं आ रहा ये, गुड वन, ये इस तरह से आपको बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये अब ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और घर पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।